गुरु सहो सबको तहे दिल से मेरी प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं गुरु का चर्चा आप लोग के पास लेके आई हूँ। आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कथा जब तक होती रहे तब तक मोबाइल को जो है ऑफ नहीं करना है, कथा को सुनते रहना है। कहाँ से कृपा हो जाए गुरु की, कहाँ से दया मिल जाए गुरु की, वो तो गुरु ही जानते हैं। तो जब मुझसे मिलकर गुरु लोगों को इतना कृपा हो जाता है, मेरे टच में रहने वाले को इतना दया मिलता है, साथ में रहने वाले को, तो आई होप कि मैं गुरु से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे कथा को सुनते हैं, मेरे कथा के अनुसार चलते हैं तो आपका जीवन का जितने सारे तकलीफ, जितने सारे कष्ट है वो दूर हो जाए। और ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी। आप लोग ज़रूर हमें लिख कर भेजिएगा अगर कोई गुरु बहन शिव को लिए हैं और उनका अगर कोई तकलीफ जीवन में था जो कि दूर हो गया है तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कथा इस तरह से है। एक गुरु बहन थी, उनका 3 बेटा था। तो गुरु बहन चर्चा में जाती तो गुरु बहन को बहुत देरी हो जाता था। जैसे हमेशा की तरह गुरु बहन जो है सो चर्चा में जाती, लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाती, उनका देरी हो जाता था। तो सभी कहती थी कि बहन आप क्यों नहीं बेटा का विवाह कर लेते हो, अगर विवाह कर दोगे तो आप टाइम पे जो है गुरु चर्चा में आ सकेंगे, तो उनका विवाह कर दीजिए। तो गुरु बहन जो है सो बेटा का विवाह कर दिए। बड़ा बेटा का विवाह किया तो देखी कि बहू आई तो कोई कामकाज नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अब गुरु बहन चर्चा में जाती तो गुरु बहन सोचती कि भाई मैं चर्चा में जाती हूँ तो किसी को तकलीफ देके क्यों जाऊँ, मैं क्यों ना अपना घर का काम वाम करके जो है, जो साहब भैया ने तो आप लोग जानते हैं कि कही दिए हैं कि अपना जो हम लोगों का आराम करने का समय है, जिस समय में हम लोग विश्राम करते हैं उस समय में हम गुरु का काम करते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में इतना कृपा किए हैं। जब क्योंकि देखिए ठंडी में, गर्मी में सबका मन होता है कि धूप में ना निकले, किसी का मन होता है ठंडी में ना निकले, फिर भी हम लोग इतना नहीं सोच करके बाहर निकलते हैं। तो गुरु को भी उस तरह से दया करना पड़ता है हमारे जीवन में, और करते हैं हमारे महादेव। तो गुरु बहन ऐसे करते करते बेटा का विवाह की तो बहू नहीं काम काज कर रही। तो फिर जाके सब बहन बोली आपका बेटा का विवाह हो गया, फिर भी आप इतना लेट आई हैं। तो बोली कि क्या करूं, बहू आई है घर में पर कोई काम काज नहीं करती है और मुझे तो कहने में बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं नहीं बोलती हूँ उनको, भाई मैं गुरु का काम करती हूँ। मैं बोले कि बुढ़िया काम में चली जाती है, चर्चा में चली जाती है काम काज छोड़कर, तो हम अपना भाई काम करके ही आते हैं। तो बोली दूसरा बेटा का कर लो। इस तरह से गुरु बहन जो है सो तीनों बेटा का विवाह कर ली, लेकिन तीनों में से कोई जो है सो उनके काम नहीं कर देते। तो एक गुरु बहन उनको सिखलाई कि देखिए क्या होता है कि गुरु चर्चा में जब हम जाते हैं तो वहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। कहा ही गया है कि हम लोग गुरु चर्चा करते हैं, चर्चा का अर्थात क्या, चर्चा का मतलब क्या है? मतलब यही है कि गुरु चर्चा में गए तो वहाँ से हम लोग ज्ञान लेके आते हैं। बहुत तरह का ज्ञान हमें वहाँ से मिलता है जो कि हम अपना रोजमर्रा के जीवन में लेते हैं, तो हमारी भी जीवन जो है सुखमय होने लगती है। तो वो गुरु बहन जो है सो उनको वहाँ से गुरु बहन लोग बोली बहन अगर आपके जीवन में ऐसा है, आपने बेटा का विवाह किया फिर भी आपकी बहू घर में काम नहीं करती है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक तो उनको कोड वर्ड सिखाई कि आप ऐसा कीजिएगा तो आप देखिए इससे अगर गुरु कहीं कृपा कर दे। तो वो बोली कि ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो वो गुरु बहन लोग उनको बोली कि देखिए आप ऐसा करिएगा कि 3 ठो ईंटा ले लीजिएगा, ले करके आप अपना घर में बक्सा में रख दीजिएगा और रख कर आप डेली बोलिएगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके जो है सो डेली के डेली आप लोग ऐसे खट खट करके आवाज़ करिएगा, पैसा रखने का धमक धमक और ऐसे आवाज़ कीजिएगा। तो वो बोली गुरु बहन की देख भाई इतना सब कुछ करके देखे हैं तो ये भी करके देखूंगी। तो गुरु बहन जा करके जो है सही से ही कि 2-3 ईंटा ले ली और ले करके जो है संदूक में रख ली। आज जैसे ही रात होता तो क्या करती, जाके अपना सो जाती जल्दी जल्दी, और बहू लोग अपना जो है जगी रहती, इधर से उधर कुछ काम करती बहू लोग। तो क्या करती, जो गिनती 10,000 20,000 30,000 ऐसे करके गिनती और ईंटा जो है, ईंटा के ऊपर ईंटा जो है आस्ते आस्ते रखती। तो उसकी बहू कान लगा के सुनी, बाप रे बाप ये मम्मी क्या बोल रही है, 10,000 20,000 ऐसे करके मम्मी बोल रही है। ये मम्मी के पास तो बहुत सारा पैसा है भाई। तो क्या करी, सुबह में उठ करके देवरानी को बोली कि देखो ना मम्मी ना बहुत पैसा रखी है और हम लोग तो उनको गठानते नहीं है, कुछ काम काज कर नहीं देते हैं। तो लगता नहीं है कि हम लोग को जो है कुछ देगी,
ये ज़रूर अपनी बेटी को सब कुछ दे देगी। तो सब के सब बोली कि नहीं मम्मी का हम लोग सेवा करेंगे, दिल जीतेंगे तो मम्मी हमें क्यों नहीं देगी। तो ऐसा करके जो है सो सास का सुबह उठकर झाड़ू वाड़ू लगाने लगी और सास का हाथ से झाड़ू ले ली। बोली मम्मी आप क्यों झाड़ू मारेंगे, हम लोग को रहते हुए दीजिए, हम झाड़ू मारेंगे, हम घर का काम करेंगे। तीनों बहू जो है सो खूब काम करने लगी और सास का सेवा करने लगी। तो सेवा करते 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 अब डेली का उसका सास वही करती। ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद जो गुरु बहन हुई इस दुनिया से चल बसी तो सबके सब बोली कि चलो संदूक से पहले पैसा निकालते हैं। तो उन लोग का पति बोला अरे पैसा कहाँ ही भागी जा रही है, पैसा तो मम्मी जैसे रखी वैसे रखा ही होगा, पहले मम्मी मेरी इतनी अच्छी थी, इतना हमारे लिए धनराशि जमा करके रखी है, तो पहले मम्मी का अच्छा से काम करेंगे, गाय में जाके पिंड देंगे, फिर जाके जो है हम लोग पैसा बंटवारा करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, बेटा लोग जो अपना बैंक बैलेंस रखा था उससे मम्मी का काम क्रिया किया करके गाया में पिंड दिया और दे करके जो है सो बोले आज संदूक खोला जाए। जब संदूक खोला तो देखा कि उसमें ईंटा रखा हुआ है। तब जाके बड़ी बहू बोली कि देखिए कोई बात नहीं है, इससे क्या मिला हमें सीख कि हमें भी हमारे जीवन में इस तरह का ज्ञान रखना। आज हम जो कर रहे थे कल हमारे औलाद भी हमारे साथ ऐसे करेंगे। जो हम आज नहीं देखेंगे अपना सास ससुर, जो हम कर रहे हैं तो मेरी भी बहू देख रही है ना कि मेरी सास जो है मेरे अपनी सास के लिए कितना परेशान है, डॉक्टर के पास लेके जाना, टाइम पे दवाई खाना देना, टाइम पे उनको खाना देना, टिफिन देना, और तो मतलब वो भी देख रहे हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं मान के चलिए जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं करें, लेकिन उससे तो कुछ तो करेगी भाई। तो इतना तो मतलब ये है, तो यही है कि उससे बोली कि नहीं हम लोग को भी सीख दे के गई है मम्मी, हमारे जीवन में भी ये शिक्षा को हम लोग को लेकर आना चाहिए। और उसी तरह से उनको ज्ञान मिला और फिर गुरु का कृपा हुआ उन पे और सब मिलजुल के रहने लगी। और प्रत्येक वर्षी माँ की आती सासू माँ का, तो प्रत्येक वर्षी बहुत धूमधाम से मनाती और गुरु का चर्चा करती और उसका रोजमर्रा का जीवन जो है सुखमय होने लगा घर में। देखिए जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, वहीं गुरु का वास है। जहाँ पे प्रेम नहीं, जहाँ पे एकता नहीं, जहाँ पे तू मैं है, जहाँ पे झगड़ा लड़ाई है, भगवान गुरु वहाँ कभी वास नहीं करते हैं। जहाँ पे बड़ों का अनादर है वहाँ पर कभी भगवान वास नहीं करते हैं और उनके जीवन में कभी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग के जीवन में हमेशा सबको लेके चलना है। अगर कोई आदमी टूटा है तो उसे जोड़ना चाहिए, ना कि तोड़ना नहीं चाहिए। जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप जोड़ने की कोशिश किए, जोड़ दिए तो बहुत अच्छा। अगर आपकी बात नहीं चली, नहीं अगर मानी तो चल भाई वो उनका प्रॉब्लम है, वो समझे। लेकिन हम लोग तो हमेशा सोचते हैं कि नहीं भाई कोई अगला मतलब हमसे रूठा है चाहे ऐसा कुछ है तो मतलब जोड़ना हमें चाहिए। तो गुरु तो हमें यही सीख देती है कि सबको लेके चलना है, सबको मिलाकर चलना है। और दोस्तों आप लोग को भी यही बोलते हैं, आस पड़ोस में अगर आप लोग रहते हैं तो मिलकर रहिएगा, मिलकर गुरु का गुणगान कीजिएगा, मिलकर गुरु का चर्चा कीजिएगा और लीला गुरु बहन को कभी नहीं भूलिएगा, उनको भी याद करिएगा। अगर कोई आपके जीवन में तकलीफ है तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा, हम भी गुरु से दया मांगेंगे और गुरु कृपा करते हैं। देखिए दया हमें किस तरह से महादेव से मिलता है, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जल्दी दया मिलती है गुरुदेव से और क्या करने से दया मिलता है। तो ये वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इस बात को। तो चलिए इसी के साथ में गुरु सो सबको प्रणाम करती हूँ।